गीता 18 के श्लोक नंबर 62 में भगवान स्वयं कह रहे हैं कि अर्जुन उस परमेश्वर की शरण में जा जिसकी कृपा से परम शांति व शाश्वत स्थान अर्थात सतलोक को प्राप्त होगा। वो परमेश्वर कौन है, कहां है, कैसा है, जानने के लिए कृपया अवश्य सुनिए जगत गुरु तत्वदर्शी संत रामपाल जी महाराज के अमृत वचन। और एक वो हैं जो पिछले बैटरी चार्ज थी, उस पिछले संस्कारों से मनुष्य जीवन कंटिन्यू आ रहा है आपका। तो जिनका जो पिछले जन्म में मनुष्य से ही मनुष्य जीवन प्राप्त किया है, आज उनके अंदर भक्ति की कसक ज्यों की तो है, और वही पुण्यात्माएं भटक रही हैं भगवान के लिए। तो परमात्मा की चाह में वही चलती हैं, क्योंकि उनके अंदर वो कसक विद्वान रहती है, वो भूल नहीं पड़ती उनको। तो कोई तो बचपन से ही कोई ना कोई व्रत रखने लग जाता है, परंपरागत साधनाएं करते हैं, फिर जैसा भी कोई चलता फिरता भी कोई मार्गदर्शक मिल जाता है वो भी स्वीकार कर लेते हैं। फिर संतों के पास जाते हैं, सुनते हैं कि भाई गुरु बिन मोक्ष नहीं होता। फिर उन संतों के पास भी वही पुण्यात्माएं जो पूर्व जन्म से मानव शरीर से ही आए हैं वही भटक रहे हैं, उनके अंदर चाह है, कसक है भगवान की, वही इन धार्मिक स्थलों पर जा रहे हैं, वही इन नकली संतों का फंस गए। अब ये दो प्रकार से मानव शरीर प्राप्त होता। तो 600 वर्ष पहले आप जी परमात्मा के संपर्क में रहे थे, आपने चार्जर ठीक लगाया था, और उसके कारण आज तक आप मनुष्य शरीर प्राप्त करते हुए आ रहे हो, और आपके अंदर आज भी चाह है भगवान की। तो पीछे आप मानव शरीर से आए हैं। यहाँ थोड़ा सा एक उदाहरण देते हैं। एक कथा आती है अपने पुराणों के अंदर, लेकिन ये जितनी कथाएं हैं ये इनकम्प्लीट हैं, इनको हमारे को कोई सिर पैर इन्होंने बताया नहीं, कथा सुना कर छोड़ दी। एक गरुड़ और कागभूषण की कथा आती है। एक दिन गरुड़ जी और कागभूषण जी दोनों इकट्ठे हो गए। गरुड़ भगवान विष्णु का वाहन है और कागभूषण बहुत अच्छे जो है भक्त हैं। उनका ऊपर से मुंह कौवे का है, शेष शरीर जो है बॉडी देवता जैसी है, मनुष्य दृश्य है, और गरुड़ जी की भी यही दशा है। अब एक दिन गरुड़ जी ने पूछा कि हे कागभूषण, आपके पास बैठकर मुझे बहुत शांति होती है और आप बहुत अच्छे भक्त हो, आपको ये सारी व्यवस्था कैसे प्राप्त हुई? तब कागभूषण ने कहा कि गरुड़ जी, एक लंबी कहानी है, आपके पास समय हो तो सुनाऊं? गरुड़ जी ने कहा कि सुना भाई। कागभूषण ने कहा कि एक समय मैं मानव शरीर प्राप्त था और मेरी 20 वर्ष की आयु थी, युवा था। एक भयंकर अकाल गिरा उस क्षेत्र में जहाँ हमारा परिवार रहता था। मेरा पूरा परिवार नष्ट हो गया भूख के कारण, टक्कर मार मार कर भाई बहन और माता पिता मर गए। मैं युवा था, शक्ति मेरे में ज़्यादा थी उनसे। मैं कई दिन रोज तक भूख सहन करके जीवित रहा। उस क्षेत्र को छोड़कर मैं दूसरे स्थान पर चला गया जहाँ अकाल नहीं था। वहाँ पेट भर अन्न खाया, लेकिन हृदय में एक ऐसी चोट लगी कि ये क्या क्या जीवन है यहाँ का। कल तक हम भाई बहन माता पिता के साथ बड़े प्यार से खेल रहे थे, रह रहे थे, एक दूसरे से बगैर एक पल भी दूर नहीं हो सकते थे, और आज ना माँ रही, ना बाप रहा, ना बहन रही, ना भाई रहे। इसने मुझे इतना तोड़ दिया कि अब कुछ सूझ नहीं रहा था। इतने में क्या सुना कि एक मंदिर से आवाज आई, भगवान की चर्चा हो रही थी। वहाँ गया तो मंदिर के अंदर एक शिव का पुजारी एक ब्राह्मण कथा कर रहा था। मैं पीछे बैठ गया जाकर।
कथा के उपरांत सभी अब श्रोता चले गए, मैं वहीं बैठा रहा। ब्राह्मण ने पूछा, बेटा क्या बात है, कहाँ से आए हो, कौन हो? तब मैंने अपनी दुख भरी कहानी ब्राह्मण को बताई। पंडित बड़ा दयालु था, मुझे सीने से लगाया और कहा, बेटा यहाँ तो दुखों के पहाड़ ऐसे ही टूटते रहेंगे, आप भक्ति किया करो, भक्ति करो बेटा, भक्ति से भगवान सहारा देता है और मोक्ष हो जाता है। तेरा कुछ नहीं है तो आप यहाँ मंदिर में रहो मेरे साथ। तो वो मंदिर में रहने लगा। अब दास जो आपको स्पष्ट करना चाह रहा है कि 2 प्रकार से मानव शरीर प्राप्त होता है। एक तो टर्न वाइज, 83 लाख योनियाँ भोग कर गधे कुत्ते सुअर सब आकर के मनुष्य शरीर मिलता है। दूसरा मिलता है पुण्य कर्मों से लगातार कई भी मनुष्य जीवन हो जाते हैं कंटिन्यू। तो कागभूषण का जो जन्म था वो टर्न वाइज था उसका, वो पिछले जन्म में मनुष्य नहीं था। वो बता रहा है कि मैं इतना दुष्ट था, 6 महीने तक मैंने उस महापुरुष की संगत की, ब्राह्मण की, और इसी कथा सुनाया करता था। और कथा सुना के यूँ कहा करता, बेटा दीक्षा ले ले, भगवान की भक्ति से मोक्ष होगा। तो मैं टाल मटोल कर जाता था, फिर देखूंगा महाराज, क्योंकि परमात्मा की वाणी माता है, तुलसी पिछले पाप से हरिचर्चा ना भावे, तुलसी पिछले पाप से हरिचर्चा ना भावे, जैसे जबर के बेग से भूख विदा हो जाए। जैसे किसी को बुखार हो गया हो, मलेरिया हो, तो उसको चाहे मनुखा दाख, किशमिश, हलवा, पूरी, खीर, कितना स्वादिष्ट भोजन दे दीजिए, वो जीभ रखते ही कहता कड़वा कड़वा लगता है, मुझे अच्छा नहीं लगता। अब ना वो मनुखा कड़वी है, ना हलवा और खीर कड़वी है। उस बुखार ने उसकी व्यवस्था शरीर की इसी बना दी कि उसको स्वादिष्ट वस्तु भी कड़वी महसूस हो रही है। अब वो उनको नहीं खा सकता, चाहे कितनी कोशिश कर लो, जीभ रखते ही थूक देता है, उसके बस की बात नहीं। अब उसके लिए कारण, उसके लिए फिर ट्रीटमेंट क्या है, उसका विकल्प क्या है कि उसने कड़वी गोली खानी पड़ेगी ना चाहते हुए भी, और फिर वो व्यवस्था ठीक होगी। तो इसी प्रकार उसकी मजबूरी होगी वहाँ रहने की, उस कागभूषण की, और कोई सहारा नहीं था, कहीं रोटी नहीं थी, वहाँ रोटियाँ मिल रही थी, वो रहता रहा उस संत के साथ, लेकिन उसके अंदर वो भगवान की जो मनुखा दाख सुहावा नहीं थी। 6 महीने तक उसने संगत करी, जब जाके एक दिन उसने दीक्षा ली। अब काल का इतना भयंकर जाल है कि ब्राह्मण वृद्ध हो गए, वो युवा थे, जो कथा गुरुजी सुनाया करते 6 महीने में, 1 वर्ष में उसको वो याद होगी। उनकी अब्सेंस में वो कथा सुनाने लग गया, तो जितने भी श्रोता आते थे वो उसकी प्रशंसा करते थे कि वाह भाई वाह, कमाल कर दिया, आप तो पंडित जी से भी अच्छी तरह से कथा सुनाते हो, आपकी तो आवाज़ भी बड़ी सुरीली है। अब वो बताता है, इससे पुण्यात्मा आपको माइनस पॉइंट, जो फाउल पॉइंट हैं आपके भक्ति के, ये भी जानकारी होगी, हम कहाँ मार खाते रहे। अब उसमें अभिमान हो गया, प्रशंसा का पात्र बन गया, हवा भर गई उसके अंदर। और हमारे को ये मार्ग, हम यहाँ दुखी होते हैं। कहते राज तजना सहज है, सहज तरिया का ने, और मान बढ़ाई ईर्षा दुर्लभ तजनाई। अब उसको मान बढ़ाई का रोग लग गया। एक दिन गुरुजी आए अपना पूजा पाठ करने के लिए, अपने घर से आते थे, उसको मंदिर में इंचार्ज बना दिया था, और वो बैठा था अपने प्रशंसकों के पास। 20-30 भगत बैठे थे, भगतमती बैठी थी, वो चर्चा सुनावा था। गुरुजी आगे, और वो जो भगत थे वो सारे उसके प्रशंसक हो गए। तो उसने उस दिन खड़ा हो करके गुरुजी का सत्कार नहीं किया, बैठे बैठे देख लिया, और मन में ये था यदि मैं उठूँगा, खड़ा होऊंगा तो मेरी बेइज्जती ना हो जाए श्रोताओं के सामने। उसमें ये दोष था।
लेकिन संत ने ये ध्यान नहीं दिया, वो अपनी पूजा की धुन में उनके पास से निकल गया और मंदिर में आगे चला गया। वो बाहर परिसर में बैठे थे। और जो सुखी होते हैं उनको उनके विषय में सभी कहते हैं भाई गणे अच्छे कर रखे थे आपने पिछले जन्म में। तो इससे हमें भूत और वर्तमान की जानकारी हुई। भविष्य की जानकारी परमात्मा ने कराई कि कबीर हरि के नाम बिना राजा रसब होवे, मट्टी लद कुमार के भाई घास न नीरे कोई। जिसे हम सहज में समझ सकते हैं। आम नागरिक राजा को बहुत ही बलशाली मानता है, समृद्ध मानता है। परमात्मा कहते हैं यदि राजा भी भक्ति नहीं करता है परमात्मा की, नेक्स्ट उसकी लाइफ गधे की होगी। अपने आत्मा अब यहाँ समस्या आती रही कि किसने देखा है, फिर वर्तमान के अंदर हमें वो सुख प्राप्त है जिससे हम गने फूल गए और भूल गए कि आगे दुख भी होंगे, और फिर ये बात कहकर छोड़ देते हैं कि देखी जाएगी। तो ये हमारी अध्यात्म ज्ञानहीनता का ही परिणाम था। हमारे सद्ग्रंथ परमात्मा का विधान है, संविधान है, और संविधान की अवहेलना जो लोग करते हैं, आप यहाँ वर्तमान में देख लो, जो संविधान की अवहेलना करते हैं उनको यही दंडित किया जाता है। इसी प्रकार परमात्मा का विधान है, जो उसको तोड़ता है, उल्लंघना करता है, उसको भी दंड प्राप्त होगा। तो उसके विषय में हमने दृढ़ होने के लिए, सच्चाई से परिचित होने के लिए कुछ आधार बनाना पड़ेगा। हमारे सद्ग्रंथ इसका आधार हैं। उसके पश्चात वो महापुरुष जिनको परमात्मा मिले और परमेश्वर का विधान उन्हें प्राप्त हुआ, और तीसरे नंबर पर आके स्वयं अपना विधान अपने मुख कमल से बोला, जिसको तत्व ज्ञान कहते हैं, जिसको सूक्ष्म वेद कहते हैं, जिसके विषय में हिंट दिया गया है श्रीमद् भगवद गीता अध्याय नंबर 4 के श्लोक नंबर 32 में। गीता ज्ञान दाता ये ब्रह्म है, और परम अक्षर ब्रह्म यानी पूर्ण परमात्मा की वो जानकारी दे रहा है। अपने स्तर का वो ज्ञान श्रीमद् भगवत गीता में अर्जुन को बता ही रहा है। उसके प्रति विशेष जानकारी अध्यात्म मार्ग की परमात्मा स्वयं आके अपने मुख से ज्ञान देता है। उस परमात्मा के मुख से उच्चरित वाणी को तत्व ज्ञान कहते हैं। उसके अंदर धार्मिक यज्ञों की, धार्मिक अनुष्ठानों की जानकारी विस्तार से कही गई है। और चौथे अध्याय के 34वें श्लोक में गीता ज्ञानदाता कहता है कि उस तत्व ज्ञान को तू तत्वदर्शी संतों के पास जाकर समझ। उनको दंडवत प्रणाम करने परमात्म तत्व की जानकारी तथा तत्व ज्ञान का उपदेश करेंगे। तो इससे एक तो ये सिद्ध हो गया कि गीता जी के अंदर वो ज्ञान नहीं है। यदि वो ज्ञान श्रीमद् भगवद गीता में ही होता तो वो कह देता कि उस अध्याय में पढ़ लेना। और इससे ये भी सिद्ध हो गया कि वो परमात्मा अन्य है गीता ज्ञान दाता से, और वही मोक्षदायक है। उसके द्वारा बताया गया ज्ञान जो है वो तत्व ज्ञान है। चौथे अध्याय के 32वें श्लोक में अनुवादकर्ताओं ने एक गलती की है। इसमें एक ब्रह्मणे शब्द है, ब्रह्मणे। इन्होंने ब्रह्मणे शब्द का अर्थ कर दिया वेद, और यही ब्रह्मणे शब्द है गीता अध्याय नंबर 17 के श्लोक नंबर 23 में।
वह इन्हीं अनुवादकर्ताओं ने ब्रह्मण्य अर्थ का अर्थ किया है सच्चिदानंद घन ब्रह्म, यानी परम अक्षर ब्रह्म, जिसके विषय में गीता अध्याय नंबर 7 के श्लोक नंबर 29 में गीता ज्ञानदाता कहता है कि जो उस तत्ब्रह्म से, सारे अध्यात्म ज्ञान से और सभी कर्मों से परिचित हो जाता है, वो व्यक्ति केवल जरा और मरण से ही छूटने के लिए प्रयत्न करता है। यानी जरा माने वृद्धावस्था का कष्ट, मरण माने मृत्यु, छूटने के लिए साधना करता है, संसार की कुछ इच्छा नहीं रखता है, वो उस तत्ब्रह्म से परिचित हो चुका है, सारे अध्यात्म ज्ञान से परिचित है और सभी कर्मों से परिचित है। अर्जुन ने 8वें अध्याय के प्रथम मंत्र में पूछा, फिर वो किम तत्ब्रह्म, वो तत्ब्रह्म क्या है? गीता ज्ञानदाता ने 8वें अध्याय के 3रे श्लोक में बताया कि वो परम अक्षर ब्रह्म है। यानी गीता ज्ञानदाता से अन्य है वो। तो हमने अपने इस अध्यात्म मार्ग में आगे बढ़ने के लिए कुछ आधार बनाना पड़ेगा। अब तक हम जिस भी संत या पंथ में गए या उनका कोई अनुभव हमने पढ़ा, उनके तकरीबन विचार भिन्न मिलते हैं, उनकी साधनाओं में बहुत अंतर मिलता। तो गीता अध्याय नंबर 2 के श्लोक नंबर 53 में कहा कि अर्जुन, जिस समय तेरी बुद्धि भ्रमित करने वाले भिन्न भिन्न प्रकार के वचनों से हटकर एक परमात्म ज्ञान पर स्थिर हो जाएगी, तब तू योगी बनेगा। योगी माने भक्त। तब तो तू भगत का होगा, नहीं तो कोई भी, जहाँ भी आप जाते हो आपको तत्व ज्ञान है नहीं, कोई भी सिरफिरा आपको दो अटपट करके वहाँ से डिगा देता है। आपको सुमार्ग से विचलित करके कुमार्ग पर खींच ले जाता है। और जिस समय आप इस तत्व ज्ञान से दृढ़ हो जाओगे, तो यहाँ पर ब्रह्मा विष्णु महेश आ जाइए आपके सामने, आप ज्ञान में डगमग नहीं हो सकते, उनको विचलित कर दोगे। ये ऐसा ज्ञान है। और तभी हम अपनी मंजिल पर पहुँचेंगे। रास्ते में ना जाने कितने ठग मिलते हैं भ्रमित करने वाले, तो फिर हम भ्रमित नहीं होंगे, तो हम सुमार्ग पर अपने घर पहुंच जाएंगे, सतलोक चले जाएंगे, सदा हम सुखी हो जाएंगे जहाँ से हम आए हुए हैं। अभी तक हमें यही नहीं मालूम था हम आए कहाँ से हैं, हम यहाँ जन्म और मर क्यों रहे हैं। सारा जीवन हम डिवोट कर देते हैं अपने कोठी और बंगले बनाने में, अपने बच्चों के साथ प्रेम में रहने के लिए। हर एक सेकंड में ना बच्चे रहते हैं, ना वो कोठी रहती है, ना वो बैंक बैलेंस साथ जाता है। साथ जाते हैं वो कर्म पाप के, जो सारे जीवन में इकट्ठे करी और भक्ति करी नहीं, नेक्स्ट जीवन उसका बहुत बुरा होगा। तो हमें परमात्मा के ज्ञान से भूत, वर्तमान और भविष्य की जानकारी हुई। अब कोई तो एक ही व्यक्ति है, मानव शरीर सभी का समान है, कर्म में कितना अंतर है। तो ये कर्म किए कब थे? कभी पिछले जन्मों में, भूतकाल के अंदर। तो भूतकाल आज का वर्तमान ही भूतकाल बनेगा और आज के वर्तमान से हमारा भविष्य बनेगा। इसलिए सत्संग में आने से, परमात्मा के तत्व ज्ञान से परिचित हो जाने से प्राणी अपने उद्देश्य को प्राप्त करता है, समझता है कि मनुष्य का उद्देश्य क्या था। तो इसके लिए परमात्मा बताते हैं, इधर आ रहे इन बेज के नाम है, हाँ तुम आओ, इसकी सेटिंग ठीक करो। ये बिल्कुल प्रकाश सफ़ेद दिखाई देता ज़्यादा।
कपड़ा इसको सेट करो अच्छी तरह, पहले ठीक करा दी तो वो प्रकाश सा ज़्यादा नज़र आ रहा है, ब्राइट ज़्यादा हो गया। हाँ हाँ, देख ऐसे, अब ठीक है। तो पुण्यात्माओं, आपको वो सत्संग मिला, सतगुरु मिले। सतगुरु उसे कहते हैं जो सच्चा ज्ञान बतावे और सदग्रंथों पर आधारित हो। इस दास के जितने वचन होंगे वो महापुरुषों, उन महापुरुषों की वाणी जिनको भगवान मिले, और वो हमारे प्रमाणित सदग्रंथ होंगे जिनको हम आज तक श्रेष्ठ और सत्य मानते रहे हैं। श्रीमद् भगवद गीता अध्याय नंबर 16 के श्लोक नंबर 23-24 में कहा कि अर्जुन, शास्त्र विधि को त्याग कर जो मनमाना आचरण करते हैं उनको न तो कोई सुख होता है, न उनकी को कोई सिद्धि प्राप्त होती है, और न उनको कोई गति प्राप्त होती है। और हम इन 3 वस्तुओं के लिए ही भक्ति करते हैं, मोक्ष हो, संसार में हम सुखी रहें, और हमें कुछ सिद्धि प्राप्त हो। सिद्धि माने हमारे कार्य सिद्ध हों। और सत भक्ति के अंदर ये सिद्धियां आ जाती हैं, जिन सिद्धियों के आधार से एकाद सिद्धि को प्राप्त करके ये ऋषिजन का, और उस मंत्र से फिर वो विष उतारता है। तो उस जिसको सर्प ने डसा हुआ है वो अचेत पड़ा है, न उस मंत्र की लैंग्वेज समझता है, न आवाज़ सुन रहा है, लेकिन वो मंत्र फिर भी उसके ऊपर असर करके विष रहित कर देता है और वो सचेत हो जाता है। ठीक इसी प्रकार आज परमात्मा ने यही तरीका बनाया है। ऐसे साधन बना दिए, चिप बनवा दी, वीडियो या DVD बनवा दी, सुबह दोपहर शाम की आरती कंपलसरी करनी पड़ेगी। अब घर के अंदर 2 सदस्य नहीं भी नाम लेना चाहते और ना सुनना चाहते, वो घर से बाहर कहाँ जाएंगे। आप अपनी आरती भी कर रहे हो, आप अपना मंत्र जाप भी कर रहे हो, आप परमात्मा की वाणी सत्संग भी चला देते हो देर सवेर, तो उनके ऊपर उस कागभूषण की तरह एक दिन असर होगा, और वो भी या राम नाम की कलम उनका भी चढ़ जाएगी एक दिन, और उनका पार होगा, क्योंकि भगवान का वचन है। तो ये तरीका अपनाया परमात्मा ने। परमात्मा और काल की एक बार परमेश्वर ने बताया कि हमारी काल के साथ वार्ता हुई थी, इसने मुझे चापलूसी करके वचनबद्ध कर लिया था कि 3 युगों में जीव, जब परमात्मा ने कहा था कि मैं नीचे के लोकों में जाके तेरी वास्तविकता बताऊंगा सभी प्राणियों को कि तू भगवान नहीं है, तू काल है, इनको खाता है, इसलिए तो इनको जन्मता और मारता है, पैदा करवाता और मारता है। असली भगवान कोई और है, वहाँ जाने का तरीका मैं बताऊंगा, ऐसा गुप्त मंत्र मैं लेकर आया हूँ। तब काल ने पैर पकड़ दिए, बहुत ज़्यादा जो है प्रार्थना की, परमात्मा ने स्वीकार की। इसने कहा कि भगवान 3 युगों में जीव ना ले जाना, कम ले जाना, थोड़े थोड़े, और 4थे युग में, कलयुग में कितने ही जीव ले जाना, इतनी दया मेरे पर कर दो। परमात्मा को भी पता था कि सतयुग त्रेता द्वापर में ये जीव गणे दुखी नहीं होते, और इनकी पूर्व जन्म की बैटरी चार्ज होती है, उस प्रहार उसी से ये सुखी होते हैं, और ये सोच रहे होते हैं हम राम और कृष्ण की भक्ति कर रहे हैं, शायद इसी से सुखी हैं, तो इसलिए ये मेरे ज्ञान को स्वीकार नहीं कर पाएंगे। मालिक को मालूम था, तो इसलिए मालिक ने कहा था परमात्मा ने कि भाई ठीक है, 4था युग जब कलयुग आई तब हम अपना अंश पठाई, और काल फंद छूटे नरलोई, सकल सृष्टि परवानिक हुई। परमात्मा ने कहा था जब कलयुग के अंदर मैं अपना दास भेजूंगा, और फिर ये काल के सब बंधन छूटेंगे, और सारा विश्व मानव शरीरधारी प्राणी और साथ में जो मनुष्य, जो पशु पक्षी हैं, वो भी मनुष्य शरीर धारण करेंगे, और वो सभी परमात्मा की भक्त नाम लेंगे। सकल सृष्टि परवानिक हुई, परवानिक माने दीक्षित होंगे। और कहते हैं कलयुग बीतते 5500 पाचा, तब ये वचन मेरा होगा सच्चा, और कलयुग बीत जावे जब एता,
सकल यानी सभी प्राणी परम पुरुष पद चेता। 600 वर्ष पहले मालिक की वाणी में लिखा हुआ है, कबीर वाणी में, सच्चिदानंद घन ब्रह्म की वाणी में, यानी सूक्ष्म वेद में, उस तत्व ज्ञान में लिखा है, परमात्मा ने बोला था, धर्मदास जी लिखा था। उसमें कहा है कि जब चौथा युग, जब कलयुग आई, तब हम अपना अंश पठाई और काल फंद छूटे नरलोई, नर नारी सभी का काल का फंद छूटेगा। जो इसने जकड़ रखा है, मूर्ख बना रखा है, बस इतना ही सीमित कर दिया, ये तेरा बेटा है या तेरी बेटी है, ये तेरी कार या तेरी कोठी है, 1 मिनट में मृत्यु हो जा, छोड़ बेटा, अब ये सब मेरी है, तू गधा बन। तो यह भूल या हमारे साथ इसने धोखा कर रखा था। इस ज्ञान से अब हमें खूब समझ में आएगा और हमारे बच्चे भी सुरक्षित रहेंगे, हम भक्ति करेंगे। परमात्मा की शरण में आने से हमारे प्रारब्ध के जो पाप आने हैं, मृत्यु होनी, अकाल मृत्यु या कोई अन्य अंग भंग होना है, वो नहीं होगा ही। अगर आप नियमित रहोगे, सच्चा विश्वास के साथ ही सद्भक्ति करोगे, तो वो दुख टलेंगे। आपके बच्चे आखिर तक आपके साथ रहेंगे जब तक, और वो भी मुक्त होंगे और आप भी होंगे, यदि सारे भक्ति पर लग जाओगे। तो परमात्मा ने कहा था कि सकल सृष्टि प्रवानिक होई, काल फंद छूटे नरलोई। काल का जो बंधन है, कर्मों से बांध रखा इसने, और ये सब छूटेगा और सारी सृष्टि उपदेशी होगी। कलयुग बीते 5500 पाचा। धर्मदास जी से कहा था कि कलयुग बीते 5500 पाचा, तब ये वचन मेरा होगा सच्चा। आज से 600 वर्ष पहले मालिक ने ये कहा था कि पूरा विश्व मेरी भक्ति करा करेगा कबीर की, और सभी उस सतलोक के परमेश्वर के उस परम पद के जानकार होंगे, सबको ज्ञान हो जाएगा उस परम पुरुष के उस पद का। जो गीता अध्याय नंबर 18 के श्लोक नंबर 62 में कहा कि अर्जुन, तू सर्वभाव से उस परमेश्वर की शरण में जा, उसकी कृपा से ही तू परम शांति को और सनातन यानी शाश्वत स्थान को प्राप्त होगा। गीता अध्याय नंबर 15 के श्लोक नंबर 4 में कहा कि तत्वदर्शी संत की प्राप्ति के उपरांत यानी तत्व ज्ञान से परिचित होने के उपरांत परमेश्वर के उस परम पद की खोज करनी चाहिए, जहाँ जाने के बाद साधक फिर लौटकर कभी संसार में नहीं आते। और जिस परमेश्वर ने सब ब्रह्मांडों की रचना की है, अपने विषय में गीता ज्ञानदाता कहता है दूसरे अध्याय के 12वें श्लोक में, चौथे अध्याय के 5 और 9 श्लोक में, 10वें अध्याय के दूसरे श्लोक में कि अर्जुन, तेरे और मेरे बहुत जन्म हो चुके हैं, आगे भी होंगे और पहले भी हम जन्मते रहे हैं। इसलिए वो कहता अर्जुन, तू सर्वभाव से उस परमेश्वर की शरण में जा, जिसकी कृपा से तू परम शांति को, सनातन परम धाम को प्राप्त होगा। तो यहाँ बता रहे हैं परमेश्वर कि कलयुग बीत जावे जब एता 5500 वर्ष 5 वर्ष, और तब सकल प्राणी उस परम पुरुष के परम पद चेता, उस परमेश्वर के उस परम पद के सभी जानकार हो जाएंगे। कोई सतलोक है, सचखंड है, जहाँ हम रहते थे वहाँ जाना है, तो जहाँ आशा ताबासा हुई, मन कर्म वचन सुमरियो सोई। तो जो प्रसंग चल रहा है हम उसी पर आते हैं। अब आपके जो पूर्व जन्म के संस्कार हैं, उस कारण से आप भक्ति की चाह आप लिए हुए हो। दुर्भाग्य आपका कि उन नकली संतों के पास पहुंच गए। तो परमात्मा ने कहा था कि जब कलयुग 5505 बीत जाएगा, उसमें सभी पंथ और सभी जितने भी मजहब अपना, उनके धर्म गुरु, वर्तमान गुरु जो भी ज्ञान रखते हैं, वो सब सुना चुके होंगे, उनकी बहुत बड़ी पुस्तकें बन चुकी होंगी। उसके बाद मेरा दास जाएगा और उन्हीं सद्ग्रंथों को, जिन सद्ग्रंथों पर प्रत्येक मानव आधारित है, जो भी जिस मजहब धर्म से संबंध रखता है, उन्हीं से यथार्थ ज्ञान उनके रूबरू करेगा। उसके लिए परमात्मा ने सबसे पहले आपको ये इंस्ट्रूमेंट बनवाए, प्रोजेक्टर बनवाए, टीवी चैनल बनवाए। दास आपको तो अब समझ में आएगी कि ये क्या हो रहा है, और आपको इतना तो ज्ञान है कि आज से 10-12 वर्ष पहले इनका नामो निशान नहीं था, और पीछे जाओगे तो किधर सोच भी नहीं थी कि ये ऐसे इंस्ट्रूमेंट बनेंगे। यदि मानव बना सकता तो बहुत पहले बना लेता इसको। ये परमात्मा का दिया हुआ ज्ञान बुद्धि है,
पूरा विश्व उसके बालक हैं। कहीं से भी इसने किसी क्षेत्र से, पृथ्वी के किसी कोने से भी इंस्ट्रूमेंट किसी भी अपने बच्चे से बनवाया, ये गॉड गिवन माइंड है, मानव जीव सत्र का ये नहीं बना सकता। ये इसलिए बनवाया दाता ने, पहले आपको शिक्षित किया। अब इस दास का जन्म 1951 में हुआ, तब तक शिक्षा का कोई नामो निशान नहीं था, इक्का दुक्का की तो पढ़ा करता कोई। और उसके बाद एकदम बाढ़ सी आ गई, इतने आकर्षित हुए कारण कुछ भी बिना, चाहे रोजी रोटी के लिए सब ने डिवोट कर दिए अपने बालक, 20-20 वर्ष तक बेटा बेटी पढ़ो। और मालिक ने दया करनी थी कि इसका सदुपयोग करेंगे। फिर ये इंस्ट्रूमेंट आपके सामने है, सदग्रंथ आपके रूबरू कर रहा है दास, और उनका निष्कर्ष निकाल के परमात्मा के ज्ञान से तोल रहा है। तो इस मानुष जीवन का मूल उद्देश्य यही है कि आप भक्ति करके यहाँ से पीछा छुटवाओ, और जिस परिवार को आप सुखी और धनी देखना चाहते हो वो भी भगवान से ही हुआ करता है। भगवान आपको दोनों काम करेगा, यहाँ भी सुख देगा और मोक्ष भी मिलेगा। अब ऐसा कौन अनजान होगा जो इस अवसर ने चूकेगा? अब सभी इस बात को स्वीकार करेंगे। तो प्रसंग अब चल रहा था कि हम जब सतलोक से आए, हम धनी थे भक्ति के। इस काल भगवान ने अपने ऊपर रेस्टोरेंट बना रखे हैं, स्वर्ग महास्वर्ग। प्रत्येक जो भी देव है उन देवों के अपने लोक हैं अलग से, जैसे विष्णु लोक, शिव जी का लोक, ब्रह्मा जी का लोक और गणेश जी का लोक, ऐसे। तो वहाँ इन्होंने अपने रेस्टोरेंट बना रखे हैं। वहाँ जो विष्णु जी का पुजारी वहाँ जाएगा, उसने जितने पुण्य किए हैं, भक्ति की है भगवान की, तो उसका टैक्स लेगा वो उस रेस्टोरेंट में 10%, किसी ने 20% उसकी पुण्य कमाई से। और वहाँ सब सुविधाएं उनको देंगे जैसे होटल में होता है। पैसे उसी के होंगे, खर्च पुण्य उसी के होंगे। उन पुण्यों से भी 10-20% वो ये देवता हम आपसे टैक्स लिया करते हैं। और जब आपकी वहाँ पूंजी समाप्त हो जाएगी, पुण्य समाप्त होती है, आपको 84 लाख योनियों में गधे कुत्ते जो भी संस्कार वश है वहाँ भेज दिया जाएगा। और अब हम जो सतलोक कैसे जाएंगे, हमारी भक्ति शास्त्र अनुकूल ना होने से हमारे पूर्व जन्म के जो संस्कार थे वो सतयुग त्रेता द्वापर में अक्षीण हो गए। अब चौथा युग जब कलयुग आ गया, अब इसमें आप देख रहे हो कोई प्राणी सुखी नहीं है, कोई भी सुखी नहीं है। चाहे ऊपर तो आपने कितना चिकना चोपड़ा दिखता हो और चाहे प्रधानमंत्री दिखाई देता, उसको चैन सपने में नहीं है। कोई ना कोई ऐसी टेंशन उसके घर करी हुई है कि वो बता भी नहीं सकता किसी को। तो इसलिए परमात्मा को ये मालूम था कि जब इनके पुण्य क्षीण हो जाएंगे तब इनकी आंखें खुलेंगी। ये वो भक्ति भी करके छक लेंगे, उन संतों के पास भी भटक कर छक लेंगे जिनको ये संत मानते, और फिर भी ये ज्यों के त्यों रहेंगे, तब हमारे दास के पास आएंगे। और वो ऐसा मंत्र समर्थ के पास वो पावर है कि आपके संस्कार प्रारब्ध के दुख को भी, प्रारब्ध के संस्कार को भी वो चेंज कर सकता है। मासा घटे न तिल बधे, विद ना लिखे जो लेख, और सच्चा सतगुरु मेट के ऊपर मार दे मेघ। अब सतगुरु ना मिलने से भेड़ पूछ को पंडित पकड़े बादो नदी बिहंगा, गरीबदास वो भवजल डूबे जिनको नहीं साध सत्संगा। कबीर इस संसारे को समझाऊं के बारे, ये पूछ पकड़ के भेड़ की और उतरा चावे पारे। साधना तो नकली कर रहे हैं और इंतजार कर रहे हैं सुख होने की और मोक्ष की। कहते हैं संशय शोक सराय में सूतक दिन राती, और जीवित जग में जूती पड़े फिर जम तोड़े छाती। सत्साधना ना करने से हमेशा आपके संशय और शोक, ये दुख सदा बने रहेंगे, और जीवित जग में जूती पड़े यहाँ नरे कष्ट भोगोगे, और फिर जम तोड़े छाती, यम के दूत आगे फिर बहुत दुखी करेंगे जो सत साधना नहीं कर रहे। तो यहाँ क्या बताते हैं परमात्मा, फिर अब जो साधना आप कर रहे थे वो शास्त्र विरुद्ध थी, और जिन भगवानों पर आप सीमित थे वो भगवान कंप्लीट नहीं थे।
वो स्वयं नाशवान है, उनकी जन्म मृत्यु होती है। लेकिन सतगुरु मिलने से तत्व ज्ञान का हमें प्रकाश होता है, उसके आधार से फिर हम अपने उस मार्ग पर चलते हैं। कबीर साहब कहते हैं, पीछे लग गया जाऊं था मैं लोक वेद के साथ, रास्ते में सतगुरु मिल गए वो दीपक दे दिया हाथ। लोक वेद दंत कथा जैसा सुनाए ज्ञान से हम साधना कर रहे थे, उसी के आधार से हम चल रहे थे। हम अपने ऊपर उदाहरण देकर हमें समझा रहे कि पीछे लग गया जाऊं था मैं लोक वेद के साथ, रास्ते में सतगुरु मिल गए और दीपक दे दिया हाथ। ये तत्व ज्ञान रूपी टॉर्च दे दी, लालटेन दे दी। अब इसकी रोशनी में हम गड्ढों में, बोझड़ों में, कांटों में नहीं जाएंगे, इसके प्रकाश से हम सुमार्ग पर चलकर मंजिल पर पहुंच जाएंगे। अब हम आप बताते हैं, जो आज प्रसंग शुरू किया था, कि हम यहाँ किस लिए जन्मे हैं, हमारा उद्देश्य क्या है, हम क्यों जन्म मर रहे हैं। हम अपने बच्चों के लिए, अपनी संपत्ति के संग्रह करने के लिए सारा जीवन न्यौछावर कर देते हैं, और हमारे सामने या तो कोई बच्चे की मृत्यु हो जाती है या स्वयं ही हम चले जाते हैं। तो उस समय हमारी बुद्धि काम करने योग्य नहीं रहती, केवल हाहाकार, रोना पीटना, अब क्या होगा, बच्चों का क्या होगा, कहाँ जाऊँगा, तो इतनी सी बात समाई रह जाती है। तो यहाँ परमात्मा हमें याद दिलाते हैं कि अब आपको एक विकल्प दिया जा रहा है कि आप ये साधना करो जो शास्त्र अनुकूल है, और शास्त्र अनुकूल साधना इस दास के अतिरिक्त इस विश्व में नहीं है। कुछ दिनों में बुद्धिमान हो, आपके रूबरू सारा ज्ञान होगा। उन महापुरुषों का भी दास दिखाता है, साथ के साथ ये मंत्र बताते हैं, ये मंत्र बताते हैं, ये ज्ञान सुनाते हैं, और ये वास्तविक ज्ञान है, ये वास्तविक मंत्र हैं, ये हमारे सद्ग्रंथ प्रमाणित करते हैं। और ये उन्हीं महापुरुषों ने इन मंत्रों का जाप किया जिनको आप मोक्ष प्राप्त मानते हैं, उनके इतिहास से आपके रूबरू किया जाता है, जिससे एक इस उलझे हुए गुत्थी को समझाने के लिए एक पॉइंट के ऊपर ढेर सारे प्रमाण आपको दिखाने पड़ते हैं। जब पिछला रंग हटता है और तब जाकर ये ज्ञान ग्रहण होता है। तो जो प्रसंग चल रहा है कि हम, जैसे कई भक्त कह देते हैं कि आपके जैसे कबीर पंथियों से हमारे भक्त मिलते हैं, या राधा स्वामी वालों से, धन सतगुरु वालों से, ये ही ज़्यादा भगवान उस सतलोक का ठेका ले रहे हैं कबीरपंथी, और ये वो नकली कबीरपंथी। कबीरपंथी हो तो फिर तो बात खत्म हो जाती। पंथ माने मार्ग, वे जो भगवान ने रास्ता बताया कबीर साहब ने, वो कबीर पंथ है, वो कबीर के जी के द्वारा दिया गया मार्ग है, वो कहते हैं कबीरपंथी। अब जैसे यहाँ हिसार से जा रहे हैं इस सिरसा की ओर, और कह रहे हैं हम दिल्ली की ओर जा रहे हैं, हमें दिल्ली जाना है, हम दिल्ली पंथी हैं, तो उनको कौन समझावे कि कह रहे हो तुम दिल्ली पंथी, जा रहे हो सिरसा पंथी, जा रहे हो सिरसा की ओर, और कह रहे हो हम दिल्ली जा रहे हैं। तो कहते हैं कबीर पंथी और जा रहे हैं काल के पंथ पर। तो वो परमात्मा वाला ज्ञान नहीं और वो सत भक्ति नहीं, तो वो कबीर पंथी नहीं है। वैसे अब इनका छाप लगी कबीर पंथ। आइए अब हम उन श्रद्धालुओं के अनुभव जानते हैं जो जगत गुरु तत्वदर्शी संत रामपाल जी महाराज जी से दीक्षा प्राप्त कर चुके हैं तथा उनके द्वारा बताए गए भक्ति मार्ग पर चल रहे हैं। नमस्कार सर। नमस्कार सर। सर क्या नाम है आपका? मेरा नाम बलबीर सिंह कुंडू। बलबीर जी कहाँ से हैं आप? मेरा गांव पावड़ा, जिला हिसार और स्टेट हरियाणा। बलबीर जी क्या काम करते हैं आप? मैं रिटायर्ड एसएस मास्टर हूँ। बलबीर जी संत रामपाल जी महाराज से नाम दीक्षा आपने कब ली? मैंने संत रामपाल जी महाराज से नाम दीक्षा 9/2/2006 को ली थी। संत रामपाल जी महाराज से नाम दीक्षा लेने से पहले आप क्या भक्ति साधनाएं करते थे? मैं किसी प्रकार की भक्ति नहीं करता था। पहले तो थोड़ा बहुत देवी देवताओं का मानता था, लेकिन धीरे धीरे मेरा इनसे विश्वास उठता गया और मैंने सारी जो है न देवी देवताओं की भक्ति छोड़ दी। केवल मैं शिव की उपासना थोड़ा बहुत नाम लेकर के करता था, वैसे मैं किसी मंदिर मस्जिद में नहीं जाता था। सर संत रामपाल जी महाराज की शरण में आप
कैसे आए, कैसे पता लगा संत रामपाल जी महाराज के बारे में आपको? हाँ सर, संत रामपाल जी महाराज की शरण में आने से पहले, मेरे आने से पहले, मेरे भाई जो छोटे हैं वो हिंदी पोस्ट पर मेरे ही स्कूल में रहा करते थे, और समाज में भी जिक्र चलता था। वो कहते थे संत रामपाल जी महाराज से नाम दीक्षा ले लो, वो पूर्ण संत आए हुए हैं। मैं ये कहता था मुझे ज़रूरत नहीं है नाम दीक्षा लेने की, क्योंकि मैं किसी प्रकार का झगड़ा ही नहीं करता हूँ, तो वकील करने की मुझे क्या ज़रूरत है। ऐसे में तर्क दे करके उनको अवॉइड कर देता था। फिर क्या हुआ, ये बात है 18 और 19 दिसंबर 2005 की। मैं बीमार हो गया, और बीमारी ऐसी हुई मेरे कि रीढ़ की हड्डी के अंदर जो नसें हैं उनके ऊपर इतना भारी दबाव पड़ गया, 5-4 नसों के ऊपर। मेरा दाहिना जो हिस्सा था सारा काम करना छोड़ गया, और ये सिस्टम चला लगभग 49 दिन तक। 49 दिन तक मैं बिल्कुल भी नहीं सोया, खाना भी कम खाता था, स्कूल में जाता था। केवल जब भी रात को सोता था तो पीछे मेरी पत्नी जो है 2 रजाई लगा करके मेरे को सिलाती थी। मैं ऐसे बैठा रहता था, नींद नहीं आती थी मेरे को बिल्कुल भी। फिर मैंने आखिर में क्या फैसला कर लिया, ये 49वें दिन की बात है, यानी कि 9 फरवरी 2006 की बात है। मैंने ये पक्का निश्चय कर लिया था कि आज तक सुसाइड करना है, क्योंकि मेरे अंदर शरीर में दर्द इतना रहता था कि इससे अलग मैंने ये चारा ही नहीं समझा कि अब जीना बेकार है तेरा। तो उस रात को मैं सारी रात कभी इधर कभी इधर कभी इधर कभी इधर कमरे में चक्कर लगाता रहा। मिसिज मेरी पास में बैठी रही, वो कहती रही, मैं कहता रहा उनको कि आप जा कर के अंदर सो जाओ। वो कहने लगी कि मैं नहीं जा सकती ऐसी स्थिति में, आपके भाई को बुला लूँ। मेरे मन में ये कि वायर जो है नहीं लगा करके और स्विच ऑन कर ले और मुंह में ले लिए और इसको लीला को समाप्त कर ले। तो ये गई नहीं। लगभग सुबह 5 बजे इन्होंने मेरे छोटे भाई को फ़ोन किया और बुलाया कि आपके भाई को बहुत ज़्यादा तकलीफ़ है। वो आ गई, आकर के उसने कहा भाई क्या तकलीफ़ है। मैंने कहा ऐसे ऐसे तकलीफ़ है। उसने कहा कि संत रामपाल जी महाराज से आप नाम ले लो, आप ठीक हो जाओगे। मैंने कहा हाँ मैं ले लूँगा नाम। तो फिर उन्होंने बलजीत भगत के माध्यम से सतगुरु रामपाल जी महाराज से फ़ोन किया, और संत रामपाल जी महाराज ने कहा कि इनको फ़ोन दे दो। मैंने फ़ोन लिया और प्रणाम किया उनको। संत रामपाल जी महाराज ने मेरे को कहा कि सत साहिब बोलो। मैंने सत साहिब बोला, और उन्होंने मुझे मंत्र, पहला मंत्र एक बार में दिया। और उस समय पर संत रामपाल जी महाराज जिस कमरे में मैं था उपस्थित, भाई भी था, मेरी पत्नी भी थी, सशरीर सुबह लगभग 5:30 बजे मेरे पास आए। मेरे को देख रहे थे, क्योंकि मैं संत रामपाल को पहले जानता भी नहीं था, इनका नाम भी नहीं जानता था मैं, कौन संत रामपाल जी हैं कैसे नहीं, मैं नहीं जानता था इनके बारे में। सफ़ेद कुर्ता पजामा और खोए के ऊपर इनका एक अंगोछा था। आकर के इन्होंने ऐसे आशीर्वाद दिया कि बेटा खुश रहो। उसी समय मैं इस रोग से निजात मुझे मिल गई, मैं बिल्कुल ठीक हो गया उसी समय। फिर 3 दिन के बाद हम करोथा आश्रम में गए, वहाँ सतगुरु जी थे, और मैंने दोबारा से फिर प्रथम मंत्र की दीक्षा प्राप्त की। सर, संत रामपाल जी महाराज से नाम दीक्षा लेने के पहले ही आपको लाभ मिले, तो क्या संत रामपाल जी महाराज से नाम दीक्षा लेने के बाद भी आपको लाभ मिले? हाँ जी, मुझे जीवन में हर कदम पर लाभ ही लाभ मिल रहे हैं उस दिन से। प्रथम तो जो मेरा रोग था वो नाम लेते ही वो ठीक हो गया था। फिर मेरा लड़का जो था वो फरीदाबाद पढ़ता था, और उनका इंटरव्यू आया, और जाते ही मेरे बच्चे का प्लेसमेंट हो गया। हम हिसार गए हुए थे, मैं, मेरा बच्चा, मेरी पुत्रवधू और मेरी पोती। जो पत्नी थी वो घर पर थी। तो भाई का फ़ोन गया कि भाई कहाँ हो तुम। हमने कहा हम हिसार से चलने वाले हैं, फरीदाबाद के लिए जा रहे हैं। तो उन्होंने कहा कि वापस आ जाओ। और इसी तरह से मेरी भाभी जो है नहीं काफ़ी गंभीर हो गई, ये तकलीफ़ है उसके। तो मैंने कहा क्या तकलीफ़ है। मैं बोला ये तो पता नहीं क्या तकलीफ़ है। हम गाड़ी ले करके वापस गांव में आ रहे थे,
तो मेरा बच्चा कहने लगा, ये तो पूछ लो मेरे अंकल से क्या तकलीफ़ है, मेरी मम्मी से बात करवाओ। तो वो कहने लगा, मम्मी बात करने के लायक नहीं है, मम्मी बोल नहीं रही है। माँ फिर तो ज़्यादा तकलीफ़ है। हम घर पर आ गए तो जा कर के हॉस्पिटल के अंदर आईसीयू में ये डायरेक्ट भर्ती कर दी। 2 दिन तक आईसीयू में रही। डॉक्टरों को भी ये पता नहीं चला कि इसकी बीमारी क्या है, ढूंढते रहे, कोई काफ़ी पैसे लगे। फिर इन्होंने सतगुरु रामपाल जी महाराज से प्रार्थना भेजी। तो सतगुरु रामपाल जी महाराज का आदेश संदेश आया कि परमात्मा दया करेंगे और आप भक्ति करते रहे। उसके ठीक आधे घंटे के बाद ये बिल्कुल ठीक हो गई। तीसरा, इनका एक दफ़ा ब्लीडिंग होगी नाक के थ्रू, और इतनी ब्लीडिंग हुई कि लगभग 100 फुट तक ब्लड नाली के द्वारा चला गया। 3 दफ़ा ब्लीडिंग हुई, वो बहुत ज़्यादा। हमें भी ऐसा अंदेशा हो गया था कोई नस नुस फट गई होगी इसकी ऐसी। लेकिन सतगुरु रामपाल जी महाराज के पास जब हमारी प्रार्थना पहुंची तो उन्होंने कहा अब के बाद नहीं होगी। डॉक्टर ने भी ये संदेह किया था शायद इसकी कोई ब्लड की नस के अंदर क्रैक है। उस दिन के बाद इनको कोई भी ब्लीडिंग नहीं हुई। आज संत रामपाल जी महाराज की दया से मेरा परिवार और मैं इतने बढ़िया सेटल्ड हैं। हम 4 भाई हैं। एक भाई तो किसी कारण से वो चला गया, जो 14 का कांड हुआ था उसके बाद। 3 भाई हैं। तीनों भाइयों के परिवार सतगुरु रामपाल जी महाराज की शरण में है। और मैं, सभी जानते हैं गांव वाले भी, मेरी स्थिति सभी भाइयों से वैसे कमज़ोर थी उस समय। केवल नौकरी करता था, पत्नी जो है वो आंगनबाड़ी में थी, बच्चे पढ़ रहे थे, एक ही बच्चा है मेरा। और सतगुरु रामपाल जी महाराज की ऐसी दया हुई कि वो बच्चे भी आजकल लंदन में सेटल्ड है, वेल सेटल्ड है, सेटल्ड नहीं। आज मेरी स्थिति इतनी गजब की है, बहुत ज़्यादा। एक और लाभ मेरे को जो ज़बरदस्त हुआ वो ये लाभ है, अभी ये है 21 सितंबर 2020 की बात है, और मैं लगभग 11 सितंबर से बीमार हो गया और बुखार आने लग गया। तो खाना पीना मेरा छूट गया। मेरे को ऐसा लगा ये शरीर अब छूटेगा, और मन में कसक हो गई। संत रामपाल जी महाराज से मैं बार बार ये अरदास करने लगा, आप तो परमात्मा तुल्य हो सतगुरु जी, आप मेरे को, आपका ज्ञान ठीक है, आपके मंत्र भी ठीक हैं, आप जो कह रहे हैं उस पर अविश्वास नहीं है, लेकिन उस पर विश्वास हो रहा है कि हमें सतलोक कैसा है, कैसे जाना है, किस तरह जाना है, कोई आकर के बताता तो नहीं है। आप तो उदाहरण तो देते हैं, भाई गरीबदास जी को मिला था, गुरु नानक देव से मिला था, हमें ये भी नहीं है, हमें विश्वास नहीं है। लेकिन एक दफ़े गुरु जी अगर वो चीज़ दिखा दो तो पेटा सा वर्जे मेरा। यानी कि मैं 8-10 दिन तक ये विलाप करता रहा, सतलोक दिखा दो मेरे को, मैं ऐसा सोचता रहा। ये बात 21 सितंबर 2020 की है। मैं 4 बजे उठ जाता हूँ हमेशा ही, और 4 बजे उठ करके जैसी भी क्रियाएं हैं, भक्ति करते हैं, फिर नित्य नियम करते हैं। 4 बजे उठ करके मैं उस दिन उठा नहीं, चारपाई पर लेटा रहा, और 4:15 बजे मेरी मिसेज सुती हुई थी, एक मेरी मदर इन लॉ आई हुई थी, वो भी सुती हुई थी। 4:15 बजे परमात्मा यानी कि सतगुरु रामपाल जी महाराज एक विमान ले करके, मैं सोया हुआ नहीं था, जागता था और लेटा हुआ था वैसे सिरहाना लगा करके, और एक विमान में बैठ करके मेरे आंगन में उतरे। प्रकाश हो गया, प्रकाश होते ही मैंने ऐसे देखा, और सतगुरु रामपाल जी महाराज ने कहा, बेटा आ जाए, आ जा, तेरे को दिखा करके लाता हूँ। मैं तुरंत वो शरीर जो मेरा शरीर था उसमें से बाहर निकला। और वो मैंने कैसे पता चला, मैं जब विमान के पास गया तो मैंने पीछे की ओर मुड़ करके देखा। मैंने देखा कि तेरा शरीर तो चारपाई पर पड़ा हुआ है, और मेरा ये मन में जैसे कि अब तेरा शरीर छूट गया यूँ, और तने सतलोक चलना है। ये सतगुरु जी महाराज, रामपाल जी महाराज आ गए
और तेरे को लेकर के जा रहे हैं। मैं जा कर के उस विमान में बैठ गया। ना उसमें कोई कुर्सी लगी हुई थी, ना कोई गलीचा लगा हुआ था। उसके पीछे कबीर साहब बैठे थे, छोटी छोटी दाढ़ी थी और ऊपर टोपी थी, मुकुट ऊपर था उसके ऐसे। और इसी प्रकार से संत रामपाल जी महाराज आगे बैठे हुए थे, उनकी भी टोपी ऐसे थी, सामने मुकुट सा लगा हुआ था और मैं उनके बीच में जा कर के बैठ गया। जो कबीर साहब थे वो मेरे से बोले नहीं, वो मुस्करा रहे थे। और सतगुरु रामपाल जी महाराज ने कहा, बेटा चल, आज तेरा जो शंका निवारण करने के लिए मैं आया हूँ और तेरे को सतलोक दिखा करके लाऊंगा। वो विमान उड़ गया उसी समय मेरे आंगन से, और न तो मेरे को कोई झटका लगा, ना मैंने कोई हवा का झोंका लगा, और वो इतनी स्पीड गति से चल रहा था। विहंगम जो पक्षी कहते हैं नहीं सतगुरु रामपाल जी महाराज कि विहंगम गति से है ये आत्मा वहाँ पर जाएगी। तो जब ये ब्रह्मलोक सरपुरुष का लोक समाप्त हुआ तो सतगुरु रामपाल जी महाराज ने कहा, देखो बेटे मैं बताता हूँ नहीं, ये इस कसाई का बाड़ा है, यहाँ तक है ये इसका लोक यहाँ समाप्त होता है। फिर अक्षर पुरुष का लोक आया। अक्षर पुरुष के लोक के अंदर भी यही सृष्टि हमें देखने को मिली। बाकी और मैंने ना तो उतारा, मैं ना कोई विशेष चीज़ दिखाई। हाँ, ये सृष्टि बसती हुई जरूर देखी। संत रामपाल जी महाराज ने मेरे को ये बताया, ये बेटे जो मैं बताता हूँ नहीं तुम्हें, ये अक्षर पुरुष का लोक है। अक्षर पुरुष के लोक को पार करके पहले ही संकेत सा कर दिया था सतगुरु रामपाल जी महाराज ने, अब सतलोक आने वाला है। सफ़ेद पहाड़ थे, बिल्कुल सफ़ेद। उन पहाड़ों के ऊपर से जब हम गुजर करके गए, सतगुरु रामपाल जी महाराज, मैं था और कबीर साहब जो पीछे बैठे हुए थे, हम तीनों ही बैठे हुए थे उस विमान के अंदर। जो ही विमान नीचे उतरा, वहाँ का दृश्य देख करके मैं चकित रह गया। हर चीज़ सफ़ेद थी, हर चीज़ सफ़ेद थी। पहाड़ सफ़ेद थे, मकान इतने बड़े बड़े थे कि वे भी सारे सफ़ेद थे। वृक्ष थे, वे भी इतने सफ़ेद थे, बहुत ज़्यादा सफ़ेद थे। जो ज़मीन थी वो भी बहुत ज़्यादा सफ़ेद थी। और मेरा शरीर में देख रहा था, विमान में बैठा बैठा हुए देख रहा था, ये क्या हो गया तेरे, जबकि तू तो बुजुर्ग आदमी था, सिर से भी गंजा था। और वहाँ विमान में बैठते ही मेरा शरीर ऐसे हो गया जैसे रूह का होता है। वो सतगुरु रामपाल जी महाराज का शरीर को मैं देख रहा था और कबीर साहब के शरीर को भी मैं देख रहा था। ऐसा ही शरीर मेरा हो गया। जब वहाँ गए सतलोक के अंदर, तो हमें देखने के लिए बहुत सारी हंस आत्माएं हमारी ओर दौड़ करके आई। जैसे बच्चे दौड़ करके आते हैं, किसी गांव में हाथी आ जाए और उसको देखने के लिए बच्चे आते। लेकिन मैंने देखा ध्यान से कि उनके पाँवों की आवाज़ मेरे तक नहीं पहुंच रही थी, यानी कि उनके पाँव ही नहीं टिक रहे थे ज़मीन पर, ऐसा महसूस हो रहा था। और ज़मीन ऐसी थी जैसे बहुत गजब का मखमली सफ़ेद मखमल हो, ऐसी ज़मीन थी। वे आकर के मिले मेरे से, सफ़ेद उनके बिल्कुल कपड़े थे, चट्टे कपड़े। महिलाएं भी थी, वो महिलाएं एक तरफ हो गई और जेंट्स एक तरफ थे। मेरे भी वही कपड़े थे। उनकी हाइट जो है ना 20-25 फुट लंबी थी, मेरी हाइट भी इतनी थी। और सतगुरु रामपाल जी महाराज और कबीर साहब उस विमान में बैठे हुए मुझे देख रहे थे। कबीर साहब तो हंस रहे थे। और जब उन भगत आत्माओं ने मेरे से बात की तो वो कहने लगे, आगे भाई साहब, आगे भाई साहब, बहुत दिनों के बाद आए हो, इतने दिन लगा दिए, आगे भगत जी, ऐसे बोल रहे थे। और वो सतगुरु रामपाल जी महाराज कह रहे थे, ये परमानेंट नहीं आया है, अभी इसका जो संदेह था उसका निवारण करने के लिए मैं इसे सतलोक दिखाने के लिए आया हूँ। फिर वो कहने लगे, मेरे को गाफियों मिल रहे थे मेरे से ऐसे सारे, वो लगभग 700-800 कम से कम जेंट्स थे इतने, बाकी लेडीज थी। वो कहने लगे चलो घर चलते हैं। तो सतगुरु रामपाल जी महाराज कहने लगे, नहीं इतना टाइम नहीं है इसके पास, घर नहीं जाएगा ये, अब इसने वापस जाना है। शायद मैंने, सतगुरु रामपाल जी महाराज ने नहीं कहा, मैंने ये विचार किया कि मेरा विमान सतगुरु रामपाल ने वहीं उतारा जहाँ मेरा पुराना सतलोक में स्थान है, निवास स्थान था। क्योंकि वे सतलोक की हंस आत्माएं मेरे को जानती थी, इसलिए मैंने ये महसूस हुआ
कि मेरा मकान भी यहीं कहीं है। मेरी इतनी हिम्मत नहीं हुई। सतगुरु रामपाल जी महाराज जैसे कहते हैं, मैंने अपना शीश उनके चरणों में रख दिया। लगभग मैं सतलोक के अंदर 45 मिनट तक उन भगत आत्माओं से मिलता रहा। फिर सतगुरु रामपाल जी महाराज ने कहा, बेटा तेरा शंका निवारण हो गया दूर, अब टाइम ना लगा हुआ। ये मेरा सपना नहीं था, ये वास्तव में मैं वैसे लेटा हुआ था और बिल्कुल साइंस में था, जागता हुआ था मैं, क्योंकि मैं 4 बजे उठ जाता हूँ। ये बात 4:15 बजे की है, ये सपने की बात नहीं है। बात महसूस हुई, ये भक्ति भी बढ़िया है, ये मंत्र भी बढ़िया है और ये गुरु जी भी बढ़िया है। और जो बता रहे हैं सतलोक के अंदर, हम वहाँ के निवासी हैं, हमारे वहाँ मकान है, हमारे बहन भाई हैं, परिवार है, घर है, सारी वहाँ पर यों की यों है जैसा सतगुरु रामपाल जी महाराज बता रहे हैं। सर, हम आपसे पूछना चाहते हैं, आप एक एजुकेटेड पर्सन हैं, आप टीचर हैं, और संत रामपाल जी महाराज का आर्य समाज का लंबे अरसे से विवाद चलता आ रहा है। आर्य समाज से जब हमने बात करने की कोशिश की तो वो ये कहते हैं कि संत रामपाल जी महाराज की तरफ से महर्षि दयानंद और सत्यार्थ प्रकाश पे विवादित टिप्पणियाँ करते रहते हैं। तो सर, अभी हमने यही देखा है कुछ वर्षों से कि आर्य समाज के पदाधिकारी भी और आर्य समाज के काफ़ी लोग संत रामपाल जी महाराज से जुड़े हैं। तो सर, ये क्या कारण है? क्या संत रामपाल जी महाराज विवादित टिप्पणियाँ करते हैं या सच्चाई कुछ और है? क्या कारण है इसका? संत रामपाल जी महाराज बिल्कुल सच्चाई बोलते हैं। अगर ये झूठ है, नहीं माना नहीं का केस करो ना, या फिर सामने आओ, स्टेज लगाओ और बुद्धिजीवियों को बुलाओ, पूछो ना उनसे कौन सी गलती की है, कौन सी गलत बात कहते हैं। वो केवल अपना रोटी रोजी चलाने के लिए सत्यार्थ प्रकाश का सहारा लेकर के, स्वामी दयानंद का सहारा लेकर के अपनी रोटी रोजी चला रहे हैं। सारी बकवास है ये, सारी झूठ है। हम भी स्वामी दयानंद को जब पढ़ाते थे, एक बहुत बड़ा सोशल रिफॉर्मर मानते थे, बच्चों को पढ़ाते थे। इस जैसा कोई समाज सुधारक ही नहीं, राजा राम मोहन राय और स्वामी दयानंद का तो बहुत बड़ा योगदान है। लेकिन जब इसका लिटरेचर देखा, इस जैसा तो झूठा आदमी नहीं मेरी दृष्टि में निकला। सारी बकवास कर रखी इसने सत्यार्थ प्रकाश के अंदर। मैं तो जब पढ़ाता था, नाम उपदेश लेने के बाद संत रामपाल जी महाराज से बच्चों को ये डायरेक्ट कहता था, देखो वे परीक्षा में पास होना है तो अपने सिलेबस के अनुसार पढ़ करके वही लिखना परीक्षा में, जब पास होंगे। लेकिन जो वास्तविकता है वो ये है कि इस आदमी के अंदर संत वाले गुण भी नहीं, एक अच्छे इंसान वाले गुण भी नहीं, महर्षि तो बहुत दूर की बात है। सारी बकवास किया करता था ये। तो सर, संत रामपाल जी महाराज ने आपको ऐसा क्या पढ़ाया, ऐसा क्या बताया जो आप महर्षि दयानंद के बारे में आपको सच्चाई पता लगी? क्या प्रमाण है आप लोगों के पास? जो सत्यार्थ प्रकाश थी उनकी, वो उनकी जीवन का निचोड़ है स्वामी दयानंद जी महाराज का। और स्वामी दयानंद जी महाराज के कहे अनुसार जब संत रामपाल जी महाराज ने उस सत्यार्थ प्रकाश को दिखाया, उनका ज्ञान दिखाया, तो उजागर हो गया, ये स्पष्ट हो गया। वो वेदों को समय लिखते हैं, वेद पढ़ो और वेद पढ़ाओ, वेद ही सत्य हैं। जबकि सत्यार्थ प्रकाश के अंदर किस वेद का तो बिल्कुल अंश मात्र भी उल्लेख नहीं है। जो स्वामी दयानंद जी महाराज ने सत्यार्थ प्रकाश के अंदर जो लिखा है वो टोटली वेदों के विरुद्ध है, मिलता ही नहीं। ये तो ये कहता है कि वेद जो है नहीं सूर्य पर भी पढ़ाए जाते हैं, दूसरे ग्रहों पर भी वेद है, जबकि वेद का तो उसको ज्ञान ही नहीं है। धन्यवाद सर। सत्सा है। आप सुन रहे थे जगत गुरु तत्वदर्शी संत रामपाल जी महाराज के मंगल प्रवचन। अधिक जानकारी के लिए संपर्क करें।